कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 8 वचन यानी नंबर। वचन किसी वस्तु के एक या एक से ज्यादा होने की हमें जानकारी देते हैं, अथवा शब्द के हम ये कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के विषय में हमें जानकारी मिले उसे वचन कहा जाता है। यहां पर एक लड़की दी हुई है, तो वो क्या है? एक लड़की है। यहां पर एक से ज्यादा लड़की दी गई है, यहां पर 2 लड़कियां दी हैं, यानी वो एक से ज्यादा है। वो 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन वे एक से ज्यादा हैं। यहां एक पुस्तक दी गई है, किताब। यहां पर एक से ज्यादा पुस्तकें दी गई हैं, यानी यहां पर 4 किताबें दी गई हैं हमें। यहां पर हमें अगले चित्र में एक घोड़ा दिखाई दे रहा है। यहां पर हमें 3 घोड़े यानी एक से ज्यादा घोड़ों का पता हमें चल रहा है। यहाँ एक लड़का है, अगले चित्र में 3 लड़के, हमें एक से ज्यादा लड़के दिखाई दे रहे हैं। अगले चित्र, आखिर चित्र में एक केला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक से ज्यादा केले हमें दिखाई दिए हैं। वचन के यहाँ पर 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद, एक वचन तथा बहुवचन। वचन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक वचन संज्ञा के शब्द से किसी संज्ञा के एक या एक होने का बोध हमें पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। जिनसे हमें यह पता चलता है कि वह एक ही है, तो वह एक वचन कहलाता है। जैसे कि केला, लड़का, घोड़ा, पुस्तक, ये सभी एक हैं, तो ये सभी एक वचन के उदाहरण हैं, क्योंकि हमें इनसे एक का होने का पता चल रहा है। दूसरा है हमारा बहुवचन। बहुवचन जिन शब्दों से हमें संज्ञा के एक से ज्यादा होने का पता चलता है, वे बहुवचन कहलाते हैं। यानी हमें यह पता चलता है कि कोई भी चीज या कोई भी प्राणी एक से ज्यादा है, तो वे सभी बहुवचन में आते हैं। जैसा कि केले, लड़के, घोड़े और पुस्तकें, ये सभी एक से ज्यादा हैं, अतः ये बहुवचन में सम्मिलित है, यानी ये बहुवचन के उदाहरण हैं। यहां पर याद रखना चाहिए, हम जिनका आदर करते हैं या जो हमसे बड़े हैं, उनसे बात करते समय हमें सदा बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पिताजी आ रहे होंगे। पिताजी एक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए हमारे मन में आदर है, अतः आदर सूचक शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। यहां पर हमें एक सारणी दी गई है, जिसमें एक वचन और बहुवचन हमें बताए गए हैं। पंखा का बहुवचन पंखे, बच्चा बच्चे, सड़क का बहुवचन सड़कें, गाड़ी का बहुवचन गाड़ियां, छड़ी का बहुवचन छड़ियां, झंडा झंडे, माला मालाएं, दावत दावतें, कुत्ता कुत्ते, टोपी टोपियां, पेंसिल पेंसिलें, घड़ी घड़ियां, साइकिल साइकिलें, बिल्ली बिल्लियां, रुपया रुपए, नदी नदियां, तारे तारा, संतरा संतरे, दिशा दिशाएं, कौआ कौए, रानी रानियां, दुकान दुकानें, किताब किताबें, चिड़िया
चिड़िया, बुढ़ा, बुढ़े, कलम, कलमें, रात, रातें, झूला, झूले, चीता, चीते, ताला, ताले, चूहा, चूहे, डिब्बा, डिब्बे, पत्ता, पत्ते, आँख का आँखें, दासी, दासियां, कली, कलियां। आइए अब इस पाठ की समाप्ति पर देखते हैं हमने क्या सीखा। शब्द के जिस रूप से उसकी संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से किसी संज्ञा के एक होने का पता चलता है वह एक वचन कहलाता है। जिस शब्द से किसी संज्ञा का एक से अधिक होने का बोध हमें होता है या पता चलता है वह बहुवचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। तो इस तरह हमारा यह पाठ वचन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।